हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हर जगह सुनते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करने जा रहे हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सारे चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे और पूरे डिटेल में करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, आपको इसको देखने के बाद इस वीडियो को आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई महंगा शेयर है, मान लिया जाए 5,000, 6,000 या 10,000 के बहुत सारे शेयर अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी महंगे हैं। आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो काफ़ी महंगे हैं। मान लिया जाए कोई शेयर ऐसा है जिसका प्राइस 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, ठीक है, काफ़ी महंगा है। लेकिन आपके पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं या 1,000 रुपये हैं। तो आप क्या उस शेयर को बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेयर तो काफ़ी महंगा है। तो अब यहाँ पे रोल आता है म्यूचुअल फंड का, जो कि आपको हेल्प करेगा वो शेयर बाय करने में। अब वो शेयर कैसे बाय करेगा आपके 500 रुपये से? अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। अब देखो क्या होता है कि ये एक एएमसी कंपनी होती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो कि पूरा फंड को मैनेज करती है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास 500 रुपये हैं, किसी और के पास 500 रुपये हैं, किसी और के पास 500 रुपये हैं, तो सारे इन्वेस्टर से 500 रुपये कलेक्ट करती हैं। और फिर क्या होता है, वो सारा फंड इकट्ठा होकर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, तो वो एक अच्छा सा फंड मैनेजर हायर करता है, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होता है, काफ़ी नॉलेजेबल होता है, मार्केट का बहुत ही अच्छा पकड़ होता है। उसे पता होता है किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उनकी पूरी टीम होती है, वो रिसर्च करता है और उस अकॉर्डिंग वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। देखो इसमें क्या होता है, फंड के स्कीम होते हैं। जिस भी फंड में आपने पैसे दिए हैं तो उस अकॉर्डिंग वो लोग रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अब सारे 500 रुपये, मान लिया जाए सभी लोगों ने 500 रुपये दिए और वो सारे पैसे इकट्ठा हो गए। अब जो आप शेयर नहीं बाय कर सकते थे, जो 5,000 रुपये का शेयर था, तो अब क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपका उस शेयर को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब उस महंगे शेयर को अगर उसने बाय कर लिया तो आपको कैसे मिलेगा? पूरा तो मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उसको एक यूनिट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो यूनिट जो है एनएवी में काउंट होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू में। जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, तो इस तरीके से वो लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वो यूनिट के रूप में आपको 500 रुपये के अकॉर्डिंग जितना भी यूनिट आपको बनेगा उसमें दे दिया जाएगा। तो जो भी रिटर्न आपका कैलकुलेट होगा, जब भी आप इसको रिडीम करेंगे, विड्रॉल करेंगे या सेल करेंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट वाली बात तो यही है। मान लिया जाए कि आप अपना पैसा खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जो चीज़ आप लोग को खुद से करना पड़ेगा और उसको आए दिन ट्रैक करना पड़ेगा, जो चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारा एफर्ट लगने वाला है। आपको एक अच्छा खासा नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, तभी तो आप एक अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे समझते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। देखो उसमें क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो भी ऐसे ही जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आपको जो पैसा है, अब क्या कहते हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो एएमसी कंपनी होती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, तो वो अब अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग शेयर में, अलग अलग तरीके से। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। सो उस तरीके से जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ वो आराम से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कम पैसे में कर सकते हैं। आपके पास अगर सपोज दैट उतना पैसा नहीं है, जैसे मान लिया जाए जो 5,000 का शेयर का हमने बाय किया, उतना पैसा इकट्ठा नहीं है, तो 500 रुपये में भी आपका काम हो जाएगा, कुछ यूनिट्स आपको मिल जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि सारा काम आपका जो फंड मैनेजर है वो कर रहा है।
ना तो आपको कुछ टेंशन लेना है ना तो कुछ भी, जो भी आपका एक एवरेज परसेंटेज होता है वो आपका आता रहता है, जो भी उसमें शो होता है 12-15% जो भी आपका उसमें शो किया जाता है लगभग उस अकॉर्डिंग आपका आता रहता है। और इसमें कई तरीके से फंड होते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और एसआईपी के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्यों करेगी वो कंपनी। अब देखो क्या होता है, वो सारे फंड को मैनेज कर रही है, आपको कोई टेंशन तो लेना नहीं है, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो जो टेंशन ले रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि आप तो टेंशन फ्री होके बैठ गए। तो क्या होता है कि वो भी कुछ चार्जेस लेता है आपसे कुछ परसेंटेज के रूप में, जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो वो कुछ परसेंटेज वाइज आपको चार्ज करता रहता है और आपके इन्वेस्टमेंट को संभालता रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। सो इसी रीजन के कारण हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हमको कुछ भी टेंशन लेना ना पड़े, खुद से रिसर्च ना करना पड़े, खुद से एफर्ट ना करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब आगे हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं। अब ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी फंड होता है, एक डेट फंड होता है और एक होता है हाइब्रिड फंड, जो कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब ये तीनों कैटेगरी के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं, जो चीज़ हम आने वाली वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो इक्विटी फंड है जो फर्स्ट नंबर पे है, वो क्या होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड के जरिए। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेट फंड, यानी कि ये डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जितने भी आइटम आते हैं, उसके बाद बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये बहुत सारे तरीके से डेट हो सकते हैं जिसमें क्या होता है म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये क्राइटेरिया होता है इन सारी चीज़ों के। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पूरी डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके। उसके बाद आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, इसे हम लोग बैलेंस्ड फंड भी बोलते हैं। क्योंकि बैलेंस्ड फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है डेट में इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ हिस्सा जो होता है आपके पैसों का वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसलिए हम लोग इसको बैलेंस्ड फंड भी बोलते हैं। अब ये क्या था, एसेट्स के बेसिक पे 3 टाइप्स के थे। अब इसमें एक टाइप्स और होता है जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, जैसे कि एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है और एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है, जब भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप विड्रॉल ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। पर जो ओपन एंडेड होता है इसमें क्या होता है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी आप विड्रॉल ले सकते हैं। सो इसलिए ओपन एंडेड ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। वैसे ओपन एंडेड ही म्यूचुअल फंड ज़्यादा चलते हैं। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आने वाली वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है और कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देने होंगे। तो सारी चीज़ हम लोग आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करके सीखेंगे। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो चलिए गाइज आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।